कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर और बेशतर ये बात दोहराई है, नो बडी इज अबाउट द लॉ। कोई भी कानून से बढ़ के नहीं है। और हमने इससे पहले देख चुके हमारे पड़ोसी देशों में, लाइक पाकिस्तान, जब वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को फांसी दी गई। हमने ये भी देखे थे कि खाड़ी देशों के सद्दाम हुसैन फ्रॉम इराक, उन्हें फांसी दी गई। हमने देखे थे हुस्न मुबारक फ्रॉम इजिप्ट, उन्हें जेल की सज़ा खानी पड़ी। और हमने ये भी देखे थे कि लीबिया के तानाशाह कर्नल कद्दाफी, उन्हें भी बेरहमी से मारा गया। तो कोर्ट का जो हथौड़ा है वो धीरे चलता है मगर ज़रूर चलता है। कल रात को इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुजरा, डेटेड 20 सितंबर ट्यूसडे 2022, जिसकी हेडिंग आपकी स्क्रीन पे, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्स डिमोलिशन ऑफ इलीगल पोर्शन एट यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे's बंगलो विद इन 2 वीक्स। तो मैंने जैसे कहा ना, कोई भी कानून से बढ़ के नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर, सिटिंग यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम बीजेपी, उनका जो बंगला है, उनका जो जू पे बंगला है, उसको जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसके डिमोलिशन का बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दी टू बीएमसी, उसे रेस करो, उसे तोड़ो विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस रमेश डी धानुका एंड जस्टिस कमल आर खाता, उन्होंने डायरेक्शन दिए ब्रिहान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि डिमोलिश करो अनऑथोराइज्ड पोर्शन ऑफ नारायण राणे बंगलो विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स एंड सबमिट अ कंप्लायंस रिपोर्ट, तफसीलवार रिपोर्ट ऑफ द सेम विद इन ए वीक देयर आफ्टर। यानी कि ये जो जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, उन्होंने आदेश दिए बीएमसी ऑफिसर्स को कि आप जो ये नारायण राणे का इलीगल स्ट्रक्चर है उसके बंगले का, उसे 2 हफ्ते के अंदर तोड़ो और उसके बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक हमको तफसीलवार कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करो। आपके स्क्रीन पे द बॉम्बे हाई कोर्ट ट्यूसडे डिसमिस अ प्ली of a company owned by Union Minister and BJP leader Narayan Rane, seeking direction to the BMC to consider and decide its second application of regularization of alleged unauthorized structure at its 8-story bungalow in June। तो ट्यूसडे के दिन 28 सितंबर 2022 जो नारायण राणे की कंपनी ने प्ली सबमिट की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि आप डायरेक्शन दो बीएमसी को, कंसीडर करें इनकी जो सेकंड एप्लीकेशन ने रेगुलराइजेशन, जो इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किए थे, इनका 8 मंजिला जो बंगलो है जू का, तो उसका जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको रेगुलराइजेशन करे। मगर डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस रमेश डी धानुका एंड जस्टिस कमल आर खाता, उन्होंने बीएमसी को डायरेक्शन दिए कि डिमोलिश करो अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर पोर्शन विद इन 2 वीक्स एंड सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ द सेम विद इन अ वीक देयर आफ्टर टू बॉम्बे हाई कोर्ट। द बेंच ऑब्जर्व इट इज क्लियर द बीएमसी हैज एक्सेप्टेड कंसिडरेशन ऑफ द सेकेंड रेगुलराइजेशन बाय इग्नोरिंग प्रिंसिपल्स laid down by the Supreme Court and High Court and consistent with अर्लीस्ट स्टैंड। तो यहाँ पे जस्टिस रमेश डी धानुका और जस्टिस कमल आर खाता वो बीएमसी को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ये जो इलीगल स्ट्रक्चर है नारायण राणे के बंगलों का 8 मंजिला जू का, उसका जो इलीगल स्ट्रक्चर है उससे तोड़िए विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स और उसके 1 हफ्ते के अंदर हमें कंप्लायंस रिपोर्ट
सबमिट कीजिए। कुर्बान जाइए बॉम्बे हाई कोर्ट के ये दो जस्टिस पे, जैसा उन्होंने कहे। अब डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सेड allowing the BMC to consider a second application will be an encouragement of wholesale unauthorized construction। ये डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस कह रहे, अगर नारायण राणे की जो सेकंड एप्लीकेशन है अगर उसे कंसीडर करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो गोया ये हो जाएगा कि इंकरेजमेंट ऑफ होलसेल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इलीगल बड़े पैमाने पे इलीगल होलसेल कंस्ट्रक्शन होता है उसको एक इंकरेजमेंट मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा। इट ऑल्सो इम्पोज कॉस्ट ऑफ ₹10 lakhs ऑन द फर्म ओन्ड बाय राणे एंड सेड इट शुड बी डिपॉजिटेड विद द महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी विद इन 2 weeks। कोर्ट ने ये भी आदेश दिए और 10 लाख रुपए का फाइन इम्पोज किया है नारायण राणे की कंपनी के ऊपर, और उनसे कहा है कि 10 लाख रुपये डिपॉजिट करो महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। द कोर्ट रिफ्यूज राणे's रिक्वेस्ट टू मेंटेन द स्टेटस quo फॉर 6 weeks टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। और कोर्ट ने नारायण राणे ने जो रिक्वेस्ट किए थे कि जो स्टेट को उसको है जैसा कि जो कंस्ट्रक्शन है उसको वैसे ही रहने दिया जाए मज़ीद 6 हफ्ते, उस दरमियान में वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। लेकिन डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस और बॉम्बे हाई कोर्ट उन्होंने सिरे से नारायण राणे की रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। आपकी स्क्रीन पे द बेंच हेल्ड द BMC कैन नॉट बी अलाउड टू टेक स्टेप्स इनकंसिस्टेंट मुतजाद with the Supreme Court and High Court judgments and provisions of the state. The corporation is bent upon considering the application for regularization irrespective वह जरूरी है of the provision of law। तो यहाँ पे बेंच ऑफ जस्टिस कह रहे हैं कि BMC नहीं ले सकती, उनको अलाउ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके मुखालिफ में वो कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकती है। और कॉरपोरेशन इज बैंड अपॉन कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फॉर रेगुलराइजेशन इज रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ। और अगर कॉरपोरेशन कंसिडर करती है नारायण राणे की जो एप्लीकेशन है कि इसने जो सेकंड एप्लीकेशन जमा की कि मेरा जो इस स्ट्रक्चर्स को रेगुलराइज करे, तो कॉरपोरेशन की हद में नहीं है, उनके पावर में नहीं है। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है, कॉरपोरेशन को उसके मुतालिक ही स्टेप लेना होंगे। आगे बताया गया है कि इफ एन एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन इज अलाउड इररिस्पेक्टिव देन दैट वुड लीड टू इंकरेज ऑफ होलसेल कंस्ट्रक्शन ओवर रीचिंग द आइडिया फॉर अलाउइंग रिटेंशन। द petitioners have admittedly constructed 3 times above the permissible limit and without obtaining permission from BMC, Fire Department and Maharashtra Coastal Zone Management Authority, in short MCZMA। यहाँ ये बताया गया है कि जो पेटिशनर्स है नारायण राणे, यूनियन मिनिस्टर, राज्यसभा मेंबर फ्रॉम बीजेपी, उनको जो परमिशन मिला था उसके अलावा उन्होंने 3 times परमिशन की जो लिमिट थे उसके अलावा 3 times उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम BMC, फायर डिपार्टमेंट एंड MCZMA। यानी कि नारायण राणे ने कानून को ताक पे रख दिए और उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि BMC से परमिशन लिया जाए, फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लिया जाए या महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से परमिशन लिया जाए, क्योंकि ये सत्य समंदर से करीब है। जू जो है सत्य समंदर से करीब है और इनका बंगला जू पे वाक़ है 8 मंजिला। और उसमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, नारायण राणे ने शायद अपनी कुर्सी के तहत या अपने पावर के तहत ज़रूरी नहीं समझा कि BMC से परमिशन ले, फायर से परमिशन ले या MCZMA से अपने इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन। आपकी स्क्रीन पे द एप्लीकेशन फॉर प्रपोज्ड रिटेंशन विल अमाउंट to the encouragement of large-scale violation within the city of Mumbai without any concern for the statutory provisions. We are not impressed by the petitioner's argument about the additional FSI for regularization.
application for retention of unauthorized construction is rejected, it added. यहाँ पे नारायण राणे ने जो अपनी एप्लीकेशन दी थी, फर्स्ट एप्लीकेशन दी थी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको रिजेक्शन करने का या कायम रखने का, तो बीएमसी ने उससे कैंसिल कर दी थी, उसे एक्सेप्ट नहीं की थी। और बाद में बेंच ऑफ जस्टिस का ये कहना है कि पिटिशनर ने जो आर्गूमेंट किया है एडिशनल एफएसआई के लिए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इन शॉर्ट एफएसआई, उसके लिए जो आर्गूमेंट किया है फॉर रेगुलराइजेशन, तो कोर्ट ने ये कहा है कि हम इससे कोई पिटिशनर के आर्गूमेंट से कोई इम्प्रेस नहीं हुए और एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज रिजेक्टेड। और जो एप्लीकेशन थी पिटिशनर की या नारायण राणे की, तो जो उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिटेंशन रखा जाए, तो उसे भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। आपके स्क्रीन पे on August 23rd, while returning his verdict on the PLI, the bench had questioned the no objection from the BMC to consider the second application submitted on July 11. 23 अगस्त को जो अपना फतवा है या जो अपना ऑर्डर है ये पिली के आवाज़ में, उसको बेंच ऑफ जस्टिस ने रिजर्व में रखे थे और उन्होंने क्वेश्चन किए थे कि no objection from the BMC to consider the second application submitted on July 11. यहाँ पे बेंच ऑफ जस्टिस ने क्वेश्चन किए कि नो ऑब्जेक्शन जो बीएमसी ने कंसिडर करी है सेकंड एप्लीकेशन के अवध में सबमिटेड ऑन July 11, आफ्टर द सिविक बॉडी हैड रिजेक्टेड द फर्स्ट एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड। तो ये पहली एप्लीकेशन जो नारायण राणे ने सबमिट की थी रेगुलाइजेशन के लिए, उसे तो रिजेक्ट कर दी थी बीएमसी, लेकिन जो सेकंड एप्लीकेशन थी 11 जुलाई को बीएमसी जो कंसिडर कर रही थी नारायण राणे की जो एप्लीकेशन थी रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे भी कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से फटकारा बीएमसी को। इन जून the BMC had rejected an application for regularization by Kalka Real Estates Limited, a firm owned by Rane and his family. A decision the High Court had accepted after the company had approached the court. तो BMC ने जो है एप्लीकेशन जब कालका रियल इस्टेट्स लिमिटेड जो कि नारायण राणे और उसकी फैमिली की कंपनी, उसको रिजेक्ट कर दिए थे जब वो कोर्ट अप्रोच किए थे, तो डिसीजन द हाई कोर्ट हैड एक्सेप्टेड आफ्टर द कंपनी हैड अप्रोच द कोर्ट। और जो बीएमसी ने डिसीजन ली थी नारायण राणे की जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, तो कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट किए। आफ्टर द बीएमसी इन्फॉर्म द कोर्ट दैट देयर इज नो बार टू कंसिडरिंग अ सेकेंड रेगुलराइजेशन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय राणे's कंपनी, द हाई कोर्ट हैड आस्क्ड to what extent it can allow regularization of construction in Mumbai. आपके स्क्रीन पे the bench had then asked, does the order passed by this court have no sanctity? हमने जो ऑर्डर पास किए क्या उसका कोई मुकाम, कोई रुतबा, कोई अहमियत है कि नहीं? इज़ द कॉरपोरेशन अबाउट द हाई कोर्ट? क्या कॉरपोरेशन बीएमसी कॉरपोरेशन जो है हाई कोर्ट से बढ़ के? अगेन वी विल पास सेम ऑर्डर एंड अगेन यू विल टेक अ डिफरेंट स्टैंड। हम दोबारा ऑर्डर पास करेंगे, फिर आप दोबारा दूसरा स्टैंड लेंगे। इट विल बी एंडलेस अदरवाइज। तो ये हो जाएगा ना ख़त्म होने वाली दास्तान। नाउ दिस इज़ योर स्टैंड। कोर्ट कह रहा है बीएमसी से अब ये आपका स्टैंड है, वी विल हैव टू एग्जामिन इट। और अब हम इसको एग्जामिन करेंगे, अब हम इसको देखेंगे। नोटेबली द उद्धव ठाकरे लेड Mahavikas Aghadi government was in power in Maharashtra when the first application was rejected by the BMC. महाविकास आघाड़ी की जब हुकूमत थी तो उस टाइम पे नारायण राणे की फर्स्ट एप्लीकेशन को बीएमसी ने रद्द की थी। द ठाकरे गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जून फॉलोइंग अ रिबेलियन बाय एकनाथ शिंदे द करंट चीफ मिनिस्टर। और उद्धव बाला साहब ठाकरे की जैसे कि हम जानते हैं महाविकास आघाड़ी की हुकूमत जून एंड में 2022 में कोलैप्स हो गई थी, गिर गई थी, जब एकनाथ शिंदे और उनके 39 टेबल्स एमएलए ने उनका साथ छोड़ के बीजेपी से गले मिले थे। ऑन June 23rd,
The High Court had dismissed a plea filed by Rane's firm which challenged the BMC order that had refused permission to retain the bungalow with its alleged unauthorized structure. तो 23 जून को हाई कोर्ट ने जो नारायण राणे की प्ली थी उससे नारायण राणे की जो कंपनी की प्ली थी उसे रिजेक्ट किए, डिसमिस किए। जब बीएमसी का ऑर्डर उनके खिलाफ आया, उनको उनका जो बंगला है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उसको रिटर्न रहने के रिक्वेस्ट को जब बीएमसी ने मुस्तरद की। ऑन जुलाई 25, while hearing the firm's new plea seeking consideration of the second application, the court directed the BMC not to take action against the bungalow till further orders and also asked the minister to not carry out further constructions, and the same was continued only till the pronouncement of judgment। तो 23 जुलाई को जब हेयरिंग हो रही थी नारायण राणे की फर्म्स की, उसकी जो प्लियाँ थी सीकिंग कंसिडरेशन ऑफ द सेकंड एप्लीकेशन, तो उस टाइम पे कोर्ट ने आदेश दी थी बीएमसी को कोई एक्शन ना ले बंगलों के ऊपर फिर फर्दर ऑर्डर्स आता है कोर्ट का। और मिनिस्टर से भी कहे कि आप कोई काम मत कीजिए जब तक प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऐलान नहीं हो जाता है जजमेंट का, ऑर्डर का फ्रॉम बेंच ऑफ जस्टिस, डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो हम ये कहना चाहते हैं, जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा, नो बडी अबाउट द लॉ, कोई भी इंसान, कोई भी सिटीज़न, कोई भी शख्स कानून से बड़ा नहीं है। तो शायद नारायण राणे को भी इसका एहसास अब हो चुका होगा जब बॉम्बे हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिस ने ऐलान किए कि इनका जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इनके बंगले का, दूसरे बंगले का 8 मंजिला का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बीएमसी को ऑर्डर दिए कि विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स उसे तोड़ा जाए और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर हमें कंप्लायंस रिपोर्ट, तफसीलवार रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो इससे हमें एक बहुत बड़ी नसीहत मिलती है कि एक आम सिटीज़न रहे या वो सिटिंग राज्यसभा मेंबर रहे या वो यूनियन मिनिस्टर रहे, तो कोई भी रहे, कानून से बढ़ के नहीं। अगर उसने गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, उसको उसका भुगतान मिलेगा, चाहे उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। खुदा हाफिज़। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।